हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन है तो प्रे करिए कि उन सवालों के जवाब आपको मिल जाए, कोई उलझन हो तो दूर हो जाए, अगर किसी तरह की कोई डाउट्स हो तो वो भी क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, क्या एनर्जी है आप सबकी। किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, किस बात से आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, माता शक्ति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन दिनों 2 से 3 कार्ड्स गिरते हैं गाइस, और आज 4 कार्ड्स आए हैं तो मैं चारों कार्ड्स लेना चाहूंगी। पहला कार्ड मुझे भद्रकाली का आया है। आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में और ज्यादा अपलिफ्ट होने जा रहे हैं। आपको ब्लेसिंग्स दे रही है माँ, तो माँ भद्रकाली को थैंक यू बोलना है, ताकि आप और ज्यादा अवेयर हो इस जर्नी में। जो कोई भी है इस जर्नी में, उनको ब्लेसिंग्स दी जा रही है माँ भद्रकाली की ओर से। माँ श्यामा काली गुड हेल्थ के लिए ब्लेस कर रही हैं। कोई ऐसे मेरे व्यूअर हैं जो हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, किन्हीं की हेल्थ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी फैमिली में किन्हीं को, तो यस, माँ श्यामा काली जो है आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, अपने उस हेल्थ इशू से आप बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे। तो माँ श्यामा काली को भी ग्रैटिट्यूड सेंड करना है इस ब्लेसिंग्स के लिए। तो दिल से इस आशीर्वाद को लीजिएगा, विश्वास के साथ देखिएगा, आपकी हेल्थ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। थर्ड मैसेज है हमारा माहेश्वर का। शिव शक्ति दोनों ने ब्लेसिंग्स दिए हैं, तो माहेश्वर आपको पीस के लिए ब्लेस कर रहे हैं। किन्हीं के लाइफ में अगर बहुत टाइम से अशांति फैली है किसी वजह से, तो यस, वो अशांति बहुत जल्द दूर जा रही है। आपकी लाइफ में शांति आ रही है, पीस आ रहा है। सो यस, माहेश्वर कह रहे हैं कि अब जो भी आपके अराउंड क्लैशेस हो रहे थे, या जो भी किसी तरह की कॉन्फ्लिक्शन, उसकी वजह से जो अशांति फैली थी, वो सब दूर जा रहे हैं, कोसों दूर जा रहे हैं। बहुत जल्द पीस आ रहा है आपके लाइफ में। तो ब्लेस कर रहे हैं आपको माहेश्वर, हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन भी दिया है और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं अपने हाथों से। सी तो शिव जी को, माहेश्वर को भी थैंक यू बोलना है। 404 चल रहा है गाइस। या तो नटराज जो है आपको क्रिएटिव थिंक के लिए ब्लेस कर रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, गुड हेल्थ, पीस एंड क्रिएटिव थिंकिंग। सी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स, आज कोई भी मैसेज नहीं दिया उन्होंने, सारी ब्लेसिंग्स मिली है। बहुत सारा आशीर्वाद आज आप लोगों को मिल रहा है, तो इस सारे आशीर्वाद के लिए आपको थैंक यू बोलना है, बहुत सारा थैंक यू बोलना है शिव शक्ति को, माँ भद्रकाली, माँ श्यामा काली, माहेश्वर एंड नटराज। सो यस, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। लाइफ में बहुत अशांति थी बहुत लंबे समय से, आई थिंक अभी भी हो, बट बहुत जल्द आप पीस की ओर जा रहे हैं। हेल्थ इशू जो भी रिलेटेड थे वो भी अब रिकवर हो रहे हैं। आप जिस जर्नी में भी हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी जो चल रही है, मे बी आप उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हैं या किसी तरह की कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो उसमें भी आपको ब्लेस किया जा रहा है कि आपकी अवेयरनेस और ज्यादा बढ़े और यस, आपकी क्रिएटिविटी और भी ज्यादा हाई लेवल पे जाए। तो ये शिव शक्ति ऊर्जा को आपको क्लेम भी करना है और थैंक यू भी बोलना है। ये चारों कार्ड्स
ब्लेसिंग्स गाए थे। देखते हैं स्पिरिट्स क्या मैसेज देते हैं, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, प्लीज मैसेज दीजिए। एनी मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज प्लीज मैसेज दीजिए। यहाँ पे भी बॉटम एनर्जी आपके लिए टर्की स्पिरिट का मैसेज है। 7 नंबर का कार्ड है, ये भी स्पिरिचुअल को कहीं ना कहीं शो कर रहा है। तो टर्की स्पिरिट आपको एक तरह का बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीजें आपके लाइफ में हो रही हैं या होंगी, या जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं, सबको ग्रेटिट्यूड सेंड करना है, ग्रेस के साथ, विश्वास के साथ। आपके स्पिरिट ये आपको मैसेज दे रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स गिरे हैं गाइस, तो लेट्स सी। 3 कार्ड्स हैं। ओह माय गॉड। 10 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है। ग्रास हॉपर किन्हीं को दिख रहे हैं आजकल या दिखे हैं इन दिनों, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ। आई थिंक जो भी जर्नी में आप है ना, थोड़ा सा आप फेथ का इशू दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ ग्रास हॉपर अगर मैसेज दे रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि बिना डर के आगे बढ़िए। इसीलिए आपको अवेयरनेस की भी ब्लेसिंग्स मिली है, क्रिएटिव थिंकिंग की भी ब्लेसिंग्स मिली है। थोड़ा तो डर है आपके अंदर, किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर, मे बी विश्वास में कहीं ना कहीं थोड़ा आप डगमगा रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, हलचलाहट है। आपके इंट्यूशंस, आपका मन, आपका दिल जानता है कि क्या सही क्या गलत है। आप उस चीज पे विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन माइंड कहीं ना कहीं झूल रहा है आपका। तो यस, थोड़ा फेथ की इश्यूज आ रहे हैं आपके एनर्जी में। तो आपको ग्रास हॉपर स्पिरिट मैसेज दे रहे हैं कि बिना डर के आगे बढ़िए, बिल्कुल सही राह पे हैं आप, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ओके, आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है शिव शक्ति की ओर से, हर कुछ अच्छा हो जाएगा, बस फेथ रखिए डिवाइन टाइम पे। तो माइंड को झूलने मत दीजिए, दो राहे पे मत आइए, अपने इंट्यूशंस, अपने मन की सुनिए, फेथ रखिए, थोड़ा सा विश्वास को थोड़ा सा जमाना सीखिए, है ना। डॉग स्पिरिट का मैसेज है, बी लॉयल टू व्हाट यू लव। अगर किसी भी चीज से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके प्रति आपको लॉयलिटी शो करना चाहिए, उसके प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए, लाइक अ डॉग। ये लॉयलिटी को बहुत ज्यादा शो करता है 818। तो यस, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा मानते हैं, किसी को ट्रस्ट करते हैं, तो उसके प्रति हमें लॉयल रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, पीठ पीछे हमें धोखा नहीं देना चाहिए। बट अभी जनरली ऐसा होता नहीं। हो सकता है कि अगर ये मैसेज आए हैं तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है उनसे, अपनों से, आपके प्रति लॉयलिटी नहीं दिखाया, जबकि आपने उनको बहुत लव किया, बहुत प्यार किया, विश्वास किया, बट उसको उन्होंने विश्वासघात किया। तो यहाँ पे एक तरह का मैसेज है कि आप जिनको भी लव करते हैं, जिनको ट्रस्ट करते हैं, उनके प्रति हमें लॉयल रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, उनके अच्छाइयों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे कैमलियन स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि एक्ट एज इफ। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर रहिए। गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना है। ओके, जैसे गिरगिट हर टाइम पे, हर पल पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रंग बदलते हैं ना, वैसे आपको नहीं होना है। ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि आप जैसे हैं, जो रियल हैं आप, वही बाहर में भी रहिए। शो ऑफ मत करिए, दिखावा मत करिए। बाहर से आप शो करते हैं क्या बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं 000। तो यूनिवर्स भी यही मैसेज आपको दे रहे हैं। जो आप बाहर दिखते हैं वही अंदर भी रहिए। अंदर की चीजों को रंग मत बदलिए। गिरगिट तो बाहर से रंग बदलता है, लेकिन इंसान जो है अंदर से रंग बदलते हैं। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। इसीलिए शायद बहुत लोग धोखे भी खाते हैं, क्योंकि बाहरी जो नकाब उनका रहता है ना, वो दिखावे का रहता है, लेकिन अंदर की जो रियलिटी होती है वो दिखाते नहीं है। बट आप जिस जर्नी में हैं, आपके इंट्यूशंस आपको गाइडेंस देते हैं। तो ऐसे लोगों को समझिए, जानिए। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखिए, डिस्टेंस में रहिए। तो आपको
मैसेज दे रहे हैं कि जो आप हैं अंदर से वही बाहर भी रहिए, दिखावा नहीं, रंग नहीं बदलना है, रियल रहिए, जो है आप वही रहिए, अंदर भी बाहर भी, इक्वालिटी। ओके, और लॉयल रहिए, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, उनके प्रति लॉयलिटी शो करिए। देखते हैं इस ऑरेकल में आपके लिए क्या मैसेज आता है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी गाइस, देखते हैं क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज। बहुत सारे आपको ब्लेसिंग्स गाइडेंस मिले हैं। आई थिंक यूनिवर्स मैसेज और ब्लेसिंग्स दोनों देना चाह रहे हैं, गाइडेंस भी देना चाह रहे हैं आपको कि अगर आप इस जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो ये सारी चीजों को आपको बखूबी फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लॉयल रहना बहुत जरूरी है किनके प्रति, जिनको आप मानते हैं। तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आप उनको मानते हैं तो उनके प्रति लॉयल रहिए। ओके, गिरगिट की तरह रंग मत बदलिए, कभी कुछ नहीं। अगर आपने विश्वास जमाया है तो उसको आगे लेकर चलिए। इतना विश्वास रखिए कि वो जो कुछ भी करेंगे आपके बेटर के लिए करेंगे। तो चीजें उतार चढ़ाव होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपका साथ छोड़ चुके हैं, वो आपके अराउंड ही रहते हैं, आपके अंदर रहते हैं। बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। अगर कोई सवाल आते हैं 12 तो या अगर कोई क्वेश्चन मन में आते हैं तो आप बाहर खोजने की कोशिश मत करिए, परेशान मत होइए, अपने अंदर उस सवालों के जवाब ढूंढिए, आपको मिलेंगे। वो दिव्य शक्तियां, वो एनर्जी आपको उसका आंसर्स करेंगे। यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है, वाता का कार्ड आया है और विसुधा का कार्ड आया है। सुपर। तो वाता, तो यूनिवर्स को आप मानते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं, तो अपने ट्रस्ट को बीच बीच में क्यों हिला रहे हैं आप? क्यों फेथ आपका हिल रहा है? क्यों माइंड आपका झूल रहा है? मत झुलाइए। जो आपका मन, जो आपका इंट्यूशंस कहता है उसकी सुनिए। आपका दिल, आपका मन जानता है कि क्या सही क्या गलत है, आपको किस चीज पे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको ये भी पता है कि सब कुछ सही होगा, यूनिवर्स कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आपने उनको इतना फेथ किया है, उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, सब कुछ उनको सरेंडर किया है। तो जब सरेंडर कर दिया है तो बिना डर के ही आगे बढ़ जाइए, लीप ऑफ फेथ के साथ। कोई डर, कोई भ्रम, कोई इल्यूजन नहीं। सो यस, ये आप हैं। तो यूनिवर्स को आप ट्रस्ट करते हैं तो ट्रस्ट करिए और लीप ऑफ फेथ के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे विसुधा का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपका थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं मे बी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अगेन ये मैसेज आया है, किसी एक वीडियो में भी आया था। तो यहाँ आपको माँ सरस्वती एक तरह का आपको मैसेज दे रही है। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड है अभी, तो आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं आप, या अगर स्टार्ट किया है तो उसमें आगे बढ़िए। मे बी आप जो स्टार्ट किए हैं इस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, थ्रोट चक्रा से रिलेटेड, तो हो सकता है उसी में आप डर रहे हो आगे बढ़ने में। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फेल नहीं होंगे आप, आगे बढ़ते रहिए। भले ही चीजें कभी कभी स्टक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, बट सक्सेस मिलेगा आपको। अगर ये मैसेज दिया है यूनिवर्स ने तो डेफिनेटली ये चीजें होंगी आपकी लाइफ में। तो बिना डर के आप आगे बढ़ते रहिए, लॉयल रहिए यूनिवर्स के प्रति और फेथ रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कर्मा, अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं पास्ट लाइफ में तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। उस अच्छे कर्म के बदले आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स आपको देंगे, क्योंकि वो हमेशा देखते हैं, वॉच आउट करते हैं कि आपके कर्म क्या है। 144 चल रहा है। तो यहाँ यूनिवर्स बहुत ही गहरा संकेत दे रहे हैं गाइस। 444 भी चल रहा है। एंजल्स हमेशा अराउंड रहते हैं और उनका घेरा, एक सेना यहाँ अराउंड रहती है, आपके अराउंड भी है। सुरक्षित हैं आप पूरी तरह से। तो यस, आई थिंक मुझे एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये कार्ड दिखाते ही जो नंबर दिखाया है उन्होंने 444 414 नाउ 505। तो यहाँ किसी तरह का कोई बदलाव आपके अंदर आएगा, आपको जल्दी ही दिखेंगे वो बदलाव अपनी जर्नी में। स्पिरिचुअल जर्नी में आप है ना, तो उसमें कुछ बदलाव आएंगे आपके अंदर। और यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी आ रही है। तो यस, ये मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया है। मैसेज भी आए थे, इन्होंने रंग बदला है, आपके ट्रस्ट को हिलाया है, उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, छल किया है। इन दोनों ने अपना कर्मा बिगाड़ा है, इन दोनों ने आपके प्रति। क्यों? क्योंकि आप लॉयल थे,
आप एक सच्चे दिल से आप प्योर थे और अभी भी हैं, बट इन्होंने छल किया, धोखा दिया, कुछ तो ऐसा किया, कुछ बड़ा कर्मा इन लोगों ने बिगाड़ा है आपके प्रति, कुछ तो गलत किया है, बड़ा कुछ बड़ी गलती करी है इन दोनों ने, तभी ये कार्ड मुझे आया है। और यूनिवर्स इन सारी चीजों को देख रहे हैं। तो आई थिंक इसकी वजह से आपका विश्वास कहीं ना कहीं लोगों से छूटता है या टूटता है, नहीं कर पाते हैं जल्दी। बट यूनिवर्स आपको एक तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं कि इनको इनका कर्मा बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत ऊंचाइयों से ये गिरने वाले हैं। तो आपको कर्मा वॉच करना है। अपने काम में लगे रहिए, लेकिन कर्मा को भी देखिए, अपनी ब्लेसिंग्स और इनका कर्मा देखिए क्या दिखाते हैं यूनिवर्स। इन लोगों ने छल धोखा जो भी किया है ना, इन दोनों का कर्मा नजदीक आ चुका है, तभी ये कार्ड आया है। और आई थिंक आप अपने कम्युनिकेशंस में जीत हासिल करेंगे, सक्सेस मिलेंगे आपको, तभी विशुद्धा का कार्ड आया है। तो अपने यूनिवर्स को ऐसे ही ट्रस्ट बनाकर रखिएगा। सो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं, टाइम में देखते हैं क्या मैसेज है आप सबके लिए। यूनिवर्स मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है। ओके, हाई प्रेस्टेस, 7 ऑफ कप्स। रास्ता तो भटके हैं आप, माइंड में झूले हैं आप, तभी वो फेथ का कार्ड आया था। थोड़ा सा आप रेस्ट मोड में दिख रहे हैं। मन जो आपका जो हलचलाहट हुआ है ना, अभी दिमाग घूम रहा है जो आपका, तो थोड़ा आपको माइंड को रेस्ट की जरूरत है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं थोड़ा सा आप रेस्ट मोड में जाइए। मे बी आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को, बहुत सारे कामों को एक साथ निभा रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक भी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है रेस्टलेस हो चुका है। तो अभी आपको रेस्ट की नीड है, आपके माइंड को रेस्ट की नीड है। तो थोड़ा रेस्ट मोड में जाइए और सब कुछ यूनिवर्स को छोड़ दीजिए, सब कुछ अपने गुरु को सरेंडर कर दीजिए, ये सब ठीक कर देंगे, डोंट वरी। तो ज्यादा अपने दिमाग को हलचलाहट में नहीं लाना है। चीजें आपको बेटर पता है कि चीजें अच्छी करेंगे ये, यही आपके गुरु हैं, यही आपके ईश्वर हैं। इनको आप बहुत मानते हैं, राइट। तो यस, इनको ट्रस्ट करिए। थोड़ा सा आप रेस्ट लीजिए, दिमाग को थोड़ा शांत करिए, दिमाग को रेस्ट मोड पे ले जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो कार्ड आया था ना कर्मा का, जो 2 लोग की एनर्जी मैंने बताई, तो यहाँ पे भी मुझे 2 लोग दिख रहे हैं आपके अराउंड, या आपके अपने होंगे, आपके बारे में कुछ बातें चल रही हैं करंटली, कुछ तो चल रहा है। थ्रोट चक्रा का मैसेज आया है, तो पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी आ रही है कि मे बी आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ बातें चल रही होंगी। आपकी कोई बातें आपने कभी कुछ बोला होगा, या मे बी कुछ ऐसी चीजें पास्ट की या प्रेजेंटली कुछ ऐसे रहे होंगे, कुछ हुए होंगे, उसकी बातें चल रही हैं। तो आपको ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना। हो सकता है कि इनकी जेलसी या कुछ ऐसी ऊर्जा जो चलती है ना, तो आप जिस जर्नी में हैं कहीं ना कहीं उस चीजों को आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपका माइंड कहीं ना कहीं थोड़ा हैवीनेस फील कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपके गुरु कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप रेस्ट मोड में चले जाइए, इतना ज्यादा मत सोचिए, इनको सारा कुछ दे दीजिए, ये सब कुछ आपके लिए कर देंगे वो। तो थोड़ा सा आप रेस्ट ले लीजिए, माइंड को शांत करिए, इनको अपने कामों को बढ़ा दीजिए, ये आपका काम कर देंगे। आपका काम होगा, जो भी काम रुका हुआ था, जो अटका हुआ था, वो सारे काम आपके गुरु, आपके मास्टर, आपके ईश्वर कर देंगे। आपके अंदर ही रहते हैं, कहीं नहीं रहते, वो आपके अंदर ही हैं। सो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो यस, आप गिविंग एनर्जी में बहुत ज्यादा रहे हैं पास्ट में। उन लोगों को, ये 2 लोग की एनर्जी मुझे यहाँ भी आ रही है, तो उन लोगों को आपने बहुत किया है, सिर्फ गिविंग 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 में रहे हैं आप रिसीविंग एनर्जी में रहे ही नहीं है। आपने सिर्फ दिया, उन लोगों को रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया, धन दिया, जो भी दिया, लेकिन सिर्फ दिया है आपने, जिसकी वजह से ये बैलेंस आपका बिगड़ा है। मुझे यहाँ पे हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड आया है। तो यस, ये चीजें अब इक्वालिटी में आएंगी। कर्मा जो है बैलेंस किया जा रहा है, यूनिवर्स बैलेंस कर रहे हैं। हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस की जो ब्लेसिंग्स मिली है ना माँ की ओर से, ये वही है। आपके अंदर कुछ तो है, और जो भी चीजें आपके अंदर जो नॉलेज है ना, वो
बाहर आएगा, ये बदलाव आएंगे आपके अंदर। ये चीजें जब बाहर आएंगे ना तो एक बहुत बड़ा बदलाव आप अपने अंदर देख पाएंगे, फील कर पाएंगे। तो ये बहुत जल्द ये चीजें आएंगी। अभी ये जो चंद्रमा है ना आपके पैरों के पास है, बट ये बहुत जल्द ऊपर उठेगा। मे भी आपका इंट्यूशन अभी बहुत ही हाई लेवल पे ना हो, मॉडरेट हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ आता हो, बीच बीच में भ्रम, क्योंकि मुझे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो भ्रम आते हैं आपको, बीच बीच में इल्यूजन्स आते हैं, आप रास्ता कहीं ना कहीं भटकते हैं, माइंड आपका झूलता है। तो अभी कंप्लीटली ये चंद्रमा भी कंप्लीटली क्लियर नहीं है, बीच में थोड़ा सा ढका हुआ है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 222 चल रहा है, बट आपको फेथ रखने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, चीजें जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। अवेयरनेस की ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग्स मिली है, तो इसीलिए मिली है कि जो चीजें ढकी हुई है ना, जो आप कभी कभी क्लैरिटी से भटक जाते हैं, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत जल्द। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, तो या किसी तरह का कोई ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, तो उसको एक्सेप्ट करिएगा। ओके, ये ब्लेसिंग्स एक तरह से आपके लिए ऑलरेडी आपको इतने सारे ब्लेसिंग्स मिले हैं। बॉटम एनर्जी 5 ऑफ कप्स है, तो कभी कभी आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं। ये जो 2-3 लोगों की जो एनर्जी आ रही है ना, जो आपके पास्ट में रहे हैं ये लोग, तो पास्ट में नहीं जाइए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए। जो आपके लिए रखा हुआ है ना ब्लेसिंग्स, उसको देखने की कोशिश करिए। तो ये ब्लेसिंग्स यूनिवर्स ने आपके लिए बचा के रखे हैं। सारी चीजें आपकी टूटी नहीं है, खराब नहीं हुई है, यूनिवर्स ने आपके लिए छुपा कर रखा है। ये आपकी ब्लेसिंग्स है जो इस कार्ड में आ रहे हैं कि आपको एक ब्लेसिंग्स, एक तोहफा, एक ऑफर आपको मिलेंगे। तो यस, ये वही ऑफर है आपका। तो टर्न हो जाइए, पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। जो हुआ उसको फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए, बिना डर का टर्न ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सो यस, उसके जस्ट नीचे मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रही हूँ। तो हो सकता है कि आप चीजों को अभी भी थोड़ा सा जकड़ के रखे हैं, पास्ट की चीजों को, उसको रिलीज करने की नीड है आपको। रिलीज कर दीजिए, इतना जकड़ कर चीजों को मत रखिए, तभी आपका माइंड इतना ज्यादा प्रेशराइज हो रहा है, झूल रहे हैं आप। तो इसको रिलीज करिए। जब आप रिलीज करेंगे तभी चीजें जल्दी आएंगी आपकी तरफ। सरेंडर मोड में आ जाइए, डर को छोड़िए। डर यहां भी दिख रहा है, डर के मारे ही आपने पकड़ के रखा है। तो डर मत रखिए, इस डर को हटाना है आपको। कोई डर, कोई भ्रम, कोई इल्यूजन नहीं रखना है आपको। जिस जर्नी में है ना, उस जर्नी में इसकी कोई नीड नहीं है। आपको सारे डर को साइड करना पड़ेगा। 444 अगेन चल रहा है, एंजल्स बहुत ज्यादा एक्टिव है अभी। तो आप पीस की ओर जा रहे हैं, आपको पीस की ओर लेके जाया जा रहा है। बहुत अशांति रही है आपकी लाइफ में, बहुत हलचलाहट रहा है, चीजें सही नहीं रही है, संतुलित नहीं रही है, बस स्टिल ईश्वर आपको पीस की ओर लेकर जा रहे हैं। मे बी आप जगह चेंज करेंगे, प्लेस चेंज कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। जहां आप रहते हैं उस जगह से आप दूसरे जगह शिफ्ट हो सकते हैं। लेट्स सी डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आते हैं। योर फाइनेंशियल ब्लॉक इज बीइंग रिमूव्ड। आपकी फाइनेंशियल अभी तक ब्लॉक किया हुआ था या ब्लॉक था, उसको रिमूव किया जा रहा है ताकि वो फ्लो में आए। ये कार्ड्स अलग थे गाइस। यू आर अ डिवाइन वॉरियर ऑफ ट्रूथ, योर जर्नी इज डिवाइनली सपोर्टेड। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना पूरी तरह से सपोर्टेड है डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से। आपके गुरु आपको सपोर्ट करते हैं आपकी जर्नी में। तो बस माइंड को हिलाना नहीं है गाइस। ओके, स्थिर रखिए माइंड को। चीजें उतार चढ़ाव होंगी, बदलाव आएंगे, तो चीजें रुकेंगी, बढ़ेंगी, स्लो होंगी, स्थायी हो जाएगा। तो चीजें रुकती हैं, बढ़ती हैं, उथल पुथल होती हैं चीजें जब बदलाव आना शुरू होते हैं। तो बट फेथ अपना बना के रखिएगा। वो बैलेंस, संतुलन कर रहे हैं यूनिवर्स। फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रूथ। 7 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी। तो डर तो है आपके अंदर, और वही डर के कारण आपका जो दिव्य दृष्टि है ना, जो थर्ड आई चक्र है, जो मून है, वो कहीं ना कहीं क्लाउड हो जाता है। जो चंद्रमा मैंने बोला ना अंदर ढका हुआ है, इस डर की वजह से। जब तक आप डर को रिलीज नहीं करेंगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स जो आपने जकड़ के रखा है उसको रिलीज करने की नीड है आपको। तो जैसे ही आप रिलीज करेंगे, चीजें क्लैरिटी आ जाएंगी आपकी लाइफ में, क्लियर देख पाएंगे आप।
तो उस डर को रिलीज करिए, ओके, ताकि चीजों को आप बेटर देख पाए। कोई भी डाउट्स मत रखिए, सबको रिलीज करिए। ये सारी चीजें आपको रोकती हैं आगे बढ़ने के लिए, क्लैरिटी को देखने से रोकती है। तो ऐसी चीजों को नहीं रखना है अपनी एनर्जी में, हटाना है उसको। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट लव योरसेल्फ। मे बी आप अपने आप को लव नहीं करते हैं, अपनी केयर नहीं करते हैं, तो प्लीज अपनी केयर करिए। हर चीज में परफेक्शन मत ढूंढिए, हर चीज परफेक्ट नहीं होता। हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ। एंजेलिक अश्योरेंस, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। इतने सारे एंजल्स नंबर 444 बार बार देखना, 144 बार बार देखना, और यहाँ पे एंजल्स भी आपको अश्योर कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं और गाइडेड हैं। तो एंजल्स कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, एंजल्स अराउंड ही रहते हैं और वो कंफर्मेशन दे देते हैं। अब तक नंबर दिखा रहे थे और उन्होंने मैसेज भी दे दिया। शत्रु हार मान रहे हैं, डिवाइन सर्कल आपके पक्ष में है। तो एंजल्स हो, डिवाइन हो, यूनिवर्स हो, सभी आपके पक्ष में ही काम कर रहे हैं और आपको सराउंड किए रहते हैं। आपके शत्रु हैं आपके अराउंड। आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, बट फिर भी ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि कितने भी वो कॉन्स्पिरेसी कर लें, मे बी इल्यूजन में वही डाल रहे हूं, आपके माइंड को झुलाने की कोशिश कर रहे हूं, डरा रहे हूं एनर्जेटिकली, बट वो हार मान रहे हैं। क्योंकि डिवाइन का सर्कल जो है ना, वो आपके पक्ष में चल रहा है। एंजल्स आपको सराउंड किए रहते हैं। लास्ट मैसेज लेती हूँ गाइस, देखते हैं क्या मैसेज। Someone close may not have your best interest at heart, stay alert। तो ये जो दो लोग हैं ना, बहुत ही क्लोज वन है आपके, बहुत ही क्लोज वन, आपके फैमिली मेंबर। क्लोज तो वही होते हैं ना, फैमिली मेंबर ही। तो यस, यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपके बहुत ही क्लोज वन आपके फैमिली मेंबर ही हैं, जो आपसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, आपके लिए इतना अच्छा वो कभी सोचा ही नहीं। आपने जो अपनी लॉयलिटी दिखाई ना उनके प्रति, जो ट्रस्ट दिखाया, प्यार किया, रिस्पेक्ट किया, सब कुछ सिर्फ दिया आपने अब तक। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ छल किया, धोखा दिया आपको, आपके ट्रस्ट को तोड़ा। कभी भी लॉयल नहीं थे वो आपके प्रति। जो आपने शो किया, उन्होंने हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदला, क्योंकि वो जो दिखते हैं वो है ही नहीं। अंदर से वो कुछ और है, बाहर से कुछ और। बाहर से मीठा, अंदर से तीखा, ये एनर्जी है। तो ये अलर्ट कर रहे हैं आपको यूनिवर्स कि आपके अपने ही हैं, बहुत ही क्लोज, आपकी फैमिली मेंबर, जो आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको। अलर्ट रहिए उनसे। अगर पॉसिबिलिटीज हो तो उनसे डिस्टेंस बना के रखिए, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपकी एनर्जी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये बहुत ही हाई अलर्ट वाला मैसेज आपको दिया जा रहा है। बॉटम एनर्जी देखते हैं। योर सोलमेट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। आपके सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं। तो पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई, जो मैंने बोला कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं, तो हो सकता है यूनिवर्स वही ऑफर आपकी तरफ भेज रहे हैं, इमोशनल ऑफर। ये सोलमेट की एनर्जी आ रही है, तो यस, आपकी तरफ इमोशनल ऑफर आने वाला है। जो आपके सोलमेट हैं, डिवाइन सोल, तो ये चीजें आपकी तरफ आएंगी। और उसके जस्ट नीचे रिलीज रेसिस्टेंस का कार्ड है, तो अगेन मैं इस कार्ड को लेना चाहूंगी, तो रिलीज कर दीजिए। रेसिस्ट करके उस चीजों को मत पकड़ के रखिए। जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे ना, वो ब्लेसिंग्स बहुत तेजी से आपकी तरफ आएंगे और हर रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी धुंधला है ना, जो भी इंट्यूशंस क्लियर नहीं है आपके, वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको करनी है। ओके, सो या ये थी ये आपकी करंट एनर्जी गाइस। जितनी चीजें आपसे रेजोनेट हो, प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। ओके, तो जितना मन में डर रखेंगे ना, चीजों को आप उतना ज्यादा दूर करते हैं। अगर आपको अपनी चीजें अच्छी चाहिए लाइफ में, फास्ट चाहिए, तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। भले ही लोगों ने आपको पास्ट में धोखा दिया है, छल किया है, बट स्टिल यूनिवर्स आपको बहुत लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हर स्टेप पे आपको सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं। एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं। बस थोड़े से जो डाउट्स आपके आते हैं ना, बीच बीच में जो भ्रम हो जाते हैं, आपको माइंड आपका बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लगता है, उसकी वजह से आप थक जाते हैं, माइंड थक जाता है आपका, तो चीजें आप क्लियर नहीं देख पाते हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, सही क्या गलत क्या। आप अपने आप से सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि नहीं, सही नहीं हो रहा है, ये चीजें सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे उलझन में आप आ जाते हैं। तो ये चीजें होती हैं जब आपका माइंड पूरी तरह से टायर्ड हो जाता है आपके ओवर थिंकिंग की वजह से। तो ये ओवर थिंकिंग आपके लिए सही नहीं है। ओके, माइंड को रेस्ट दीजिए, रेस्ट में जाइए, सरेंडर कर दीजिए, उनको दे दीजिए, सब कुछ सौंप दीजिए।
आपके गुरु आपके साथ ही रहते हैं, उनका कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है। तो वो आपको एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि माइंड को शांत करिए, मन को शांत करिए। पीस की ब्लेसिंग्स आपको मिली है, वो मिल जाएगा आपको, वो पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। आप जिस जगह पे रहते हैं, हो सकता है कि वो जगह अशांत हो, बट आपको उस जगह से भी निकाला जा रहा है। हो सकता है बहुत जल्द शिफ्ट हो जाए दूसरी जगह पे। तो हर तरीके से यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए। मे भी प्यार की भी कमी रही है, इसीलिए वो डिवाइन सोल आपकी तरफ आ रहे हैं, इमोशनल ऑफर आपकी तरफ भेज रहे हैं यूनिवर्स। वो चाहते हैं कि हर तरीके से आप फुलफिल हो जाएं, जो भी पास्ट में आपके साथ कमी रही है। और जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, उनसे आपको अलर्ट रहना है। ओके, आपको स्पिरिट ने भी मैसेज दिए हैं, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, अपने आप को चेंज मत करिएगा, किसी के लिए भी नहीं। तो आप जो हैं बहुत ही प्योर हैं, आप बहुत ही सच्चे हैं। तो आपको यूनिवर्स हो, डिवाइन हो, आपके स्पिरिट हो, ये मैसेज दे रहे हैं कि यस, जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही आपको बाहर से भी रहना है, बिल्कुल प्योरिटी के साथ। ओके, सो या गाइस, 333 एंड 3333। तो यस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।